अंबानी नगर एक ऐसा गांव था जहां हर इंसान लखपति या करोड़पति था। गांव के लोग बाहर से देखने में बेहद खुशहाल और समृद्ध दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिलों में डर समाया हुआ था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा छा जाता, गांव में भगदड़ मच जाती। लोग अपने अपने घरों में घुसकर कोनों में छिप जाते और भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, उस टुंग टुंग को मेरे घर से दूर रखना। क्यों? क्योंकि अंधेरा होते ही गांव की गलियों में एक सुनहरा टुंग टुंग निकल पड़ता। यह टुंग टुंग देखने में इतना चमकदार और सुनहरी था कि उसकी चमक आंखों को चौंधियां देती। वह गांव में चक्कर लगाता और किसी भी घर के सामने रुकर जोर जोर से चिल्लाता, मेरा सोना मुझे लौटा दो। अगर फिर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता तो टुंग टुंग अपनी ढोलक बजाना शुरू कर देता। उस ढोलक की आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे ही वह किसी के कानों में पड़ती, उसका सिर कट जाता और शरीर फट जाता। सुबह होते ही गांव के बीच में कटी फटी लाशें मिलती और गांव में मातम छा जाता। लोग परेशान थे, डरे हुए थे, लेकिन कोई उपाय किसी के पास नहीं था। कुछ लोगों ने गांव छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी रियासत समय से पहले ही मौत के आगोश में चली गई। गांव के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी जिसके मालिक थे राजू हलवाई और उनका बेटा राय सेवधार। गांव के सारे लोग उनकी दुकान से खाना खाते थे। उनके हलवे के तो लोग दीवाने थे। दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर आते और हलवा खाकर कहते, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हलवा किसने बनाया। हर कोई उनकी तारीफ करता, जिससे राजू और राय सेवधार को बहुत खुशी मिलती। लेकिन एक शख्स था जो उनसे जलता था, राय सेवधार का चाचा कालू हलवाई। उसकी दुकान भी राजू की दुकान के ठीक बगल में थी, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता और हलवा खाता तो थूकते हुए कहता, छी, कितना घटिया हलवा है, पैसे बर्बाद, बहन का शॉटगन। फिर लोग कालू की दुकान छोड़कर राजू की दुकान चले जाते। ये सब देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता। उसने मन में ठान लिया, अब इन बाप बेटों को खत्म ही करना पड़ेगा। एक रात जब गांव पूरी तरह सुनसान हो गया और लोग अपने घरों में छिप गए, टुंग टुंग अपनी ढोलक लेकर निकला। लेकिन इस बार कालू हलवाई उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने टुंग टुंग को देखा, वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तेरा सोना मेरे पास है। यह कहकर कालू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुनहरा टुंग टुंग गुस्से से लाल हो गया और कालू का पीछा करने लगा। कालू भागते भागते राय सेवधार के घर में घुस गया और दूसरी तरफ से निकल गया। टुंग टुंग उसका पीछा करते करते राय सेवधार के घर के सामने आकर रुक गया और चिल्लाया, मेरा सोना मुझे लौटा दो। फिर उसने अपनी ढोलक बजानी शुरू कर दी। ढोलक की आवाज सुनते ही राजू हलवाई और राय सेवधार जाग गए। राजू को समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने अपने बेटे राय सेवधार को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही राय सेवधार बाहर निकला, टुंग टुंग की नजर उस पर पड़ी। ढोलक की आवाज गूंजी और राय सेवधार के सामने ही राजू का सिर कट गया और उसका शरीर फट गया। राय सेवधार यह देखकर स्तब्ध रह गया। सुबह उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और सोचने लगा, आखिर मेरे पिता को किसने मारा और उस ढोलक की आवाज क्या थी। उस रात राय सेवधार को नींद नहीं आई। उसका दिमाग अपने पिता की मौत के ख्यालों में डूबा रहा। तभी अचानक उसे फिर से वही ढोलक की आवाज सुनाई दी। राय सेवधार दौड़कर बाहर निकला और टुंग टुंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में पूछा, तूने मेरे पिता को क्यों मारा। टुंग टुंग एकदम शांत हो गया। फिर धीरे धीरे बोला, मुझे मेरा सोना लौटा दो। और उसने फिर से ढोलक बजानी शुरू कर दी। ढोलक की आवाज इतनी तेज थी कि राय सेवधार का सिर उसी वक्त कट गया। कहानी का अंत।